वेरी गुड डे एवरीवन, आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ह्यूमन राइट्स एंड इन्वायरमेंट के बारे में। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें और जानें कि आखिर ह्यूमंस के राइट्स क्या हैं, क्योंकि हम सभी ह्यूमंस हैं, ठीक है। तो हम लोगों के कुछ ना कुछ राइट्स हैं, ठीक है, अधिकार हैं हमारे। और साथ ही साथ हमारे तो जो अधिकार हैं वो हैं ही, हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी कुछ क्या हैं, राइट्स हैं। सो हम ह्यूमन राइट्स के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इन्वायरमेंट से उनका क्या रिलेशन है वो भी हम समझेंगे, ठीक है, कि ह्यूमन राइट एंड इन्वायरमेंट का क्या आपस में रिलेशन है, ठीक है। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इन्वायरमेंटल साइंस रिलेटेड कोर्सेज पढ़ रहे हैं। सो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ह्यूमन राइट्स हैं क्या। सो वर्ड ह्यूमन राइट मतलब मानव अधिकार, ठीक है। ये वो राइट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इनहेरिट होते हैं ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, इनहेरेंट होते हैं, ठीक है। जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या होता है, सभी को ये राइट्स मिलते हैं कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, चाहे वो रेस किसी भी टाइप की रेस की हो, उनका कलर कोई भी हो, उनका जेंडर यानी कि सेक्स कोई भी हो, लैंग्वेज कोई भी हो, ठीक है। रिलीजन भी किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मानते हैं, उनका कोई अदर ओपिनियन हो सकता है, वो हमारे अपने नेशन के हैं यानी कि वे नेशनल हैं या फिर सोशल रीजन के हैं, ठीक है, या फिर उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हाई है या कम है, ठीक है, बर्थ कहाँ का है उनका, या कोई भी अदर स्टेटस ह्यूमन राइट्स को चेंज नहीं कर सकता है, सभी के राइट्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, ये जो इनहेरेंट ह्यूमन राइट्स होते हैं उन्हें अपना एक्सप्रेशन किसके थ्रू मिलता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड लॉ के अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है, जो कि क्या है, एक सीरीज़ है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ की, ठीक है, और इसी के साथ साथ अदर इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है, जो कब से इमर्ज किए गए थे, 1945 AD से, और प्रोवाइड करते हैं लीगल स्टेटस किसके लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए। ये जो फुल बॉडी है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ वाली, वो कंसिस्ट, उसमें क्या क्या है, मतलब 100 से ज़्यादा ट्रीटीज़ हैं, डिक्लेरेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, साथ साथ रिकमेंडेशन हैं और प्रिंसिपल्स हैं, जो क्या करते हैं, एक साथ मिल करके इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो है उन्होंने डिक्लेयर किया है क्या, जो एक हेल्दी इन्वायरमेंट है और उसका जो कंटिन्यूस डेवलपमेंट है वो क्या, वो भी क्या है, ह्यूमन राइट में इंक्लूड होता है, ठीक है, यानी कि अगर एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, उसका जो कंटिन्यूसली डेवलपमेंट होगा वो भी ह्यूमन का ही राइट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 3rd आर्टिकल पैराग्राफ ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है। जितने भी ह्यूमन राइट हैं लाइफ में, ठीक है, उसकी लाइफ में से क्या देते हैं, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी दे रहे हैं, ठीक है। जो आर्टिकल नंबर 25 फर्स्ट है वो क्या कहता है, जो किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से, ठीक है, कि जो इन्वायरमेंट है सभी ह्यूमन बींग्स का, उसके पास एक राइट है कि वो लीड कर सके उसको, कि उनकी जो मतलब इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए उनका, कि जिससे उनकी लाइफ अच्छी रहे और साथ साथ उनकी जो फैमिली है वो फिट इनफ हो उस इन्वायरमेंट में, ठीक है। जो भी ह्यूमन राइट हैं, मतलब सभी ह्यूमन राइट्स में उनके पास किस किस चीज़ का राइट आता है, फूड का, क्लोथ्स के यानी कि कपड़े है ना, शेल्टर यानी कि जहाँ पर वो रहते हैं उस जगह का, मेडिसिन्स का, मेडिसिनल एड्स का, ठीक है, और साथ साथ ये किस में आता है, आर्टिकल 25 सेकेंड में, ठीक है, कि जो भी ये सभी राइट्स आते हैं, ठीक है। जो भी मदर हैं, ठीक है, चाहे वो उनका वांटेड हो या अबोनेटेड हो, तो उसके क्या है, सभी को क्या है, इक्वल राइट दिए गए हैं। नेक्स्ट है एज द राइट टू डेवलपमेंट वॉज डिफाइंड, ठीक है, यानी कि जो राइट टू डेवलपमेंट था वो डिफाइन किया गया था। एक अनदर एस्पेक्ट है ह्यूमन राइट का, जो किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंट एमर्ज से रिलेटेड, ठीक है। कब के बाद ये 1992 जो अर्थ समिट था उसके बाद ये दिया गया, ठीक है, जिसमें क्या है, द नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज रिकॉग्नाइज, ठीक है। क्या देखा गया था इसमें कि जो नीड है किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, उसको रिकॉग्नाइज किया गया था इसमें। फिर जो 16 मई 1994 है, इसमें क्या होता है, जेनेवा में जो यूनाइटेड नेशंस थे उन्होंने क्या किया था, ड्राफ्ट किया था
फर्स्ट एवर डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, जो उसमें क्या कहता है, ये एम्बोडीज कर जो हैं वो क्या करती हैं, ये क्या करता है, एक राइट देता है सभी ह्यूमन बीइंग्स को जिससे वो हेल्दी रहें, ठीक है, सिक्योर रहें और इकोलॉजिकली साउंड इन्वायरमेंट में रह सके बेसिकली। ठीक है, एक सस्टेनेबल सोसाइटी अफर्म इक्वलिटी। ठीक है, इनकी एक जो सस्टेनेबल सोसाइटी होती है वो क्या अफर्म करती है, इक्वालिटी को, सिक्योरिटी को, अटेनमेंट को ऑफ द बेसिक ह्यूमन नीड्स। ठीक है, और साथ ही साथ किसको, इन्वायरमेंटल जस्टिस टू ऑल, यानी कि जो इन्वायरमेंट है हमारा सभी का उस पर अधिकार है। ठीक है, तो जो इन्वायरमेंटल जस्टिस है वो सभी को मिलना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ह्यूमन राइट एंड इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, यानी कि जो हमारे राइट्स हैं ह्यूमंस के, साथ साथ इन्वायरमेंट से उसका जो रिलेशन है बेसिकली, या फिर इन्वायरमेंट के लिए वो किस तरीके से अफेक्टिव हैं। ठीक है, सो जो ड्राफ्ट है डिक्लेयर या डिस्क्राइब करता है किससे रिलेटेड, राइट्स एंड ड्यूटीज से रिलेटेड। ठीक है, जो हर किसी इंडिविजुअल्स पे, ठीक है, यानी कि हर एक इंसान पे, गवर्नमेंट पे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे और साथ साथ ट्रांजिशनल कॉरपोरेशंस इन इंडिया सभी पे अप्लाई होता है। ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स हैं वो क्या हैं, वो अगर वॉयलेट होते हैं तो क्या होता है उनमें अगर वॉयलेशंस होती है तो क्या होता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को लीड करता है वो। ठीक है, जैसे कि अगर लॉन्ग टाइम तक हम ऐसे ही करते रहेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, बेसिकली डिग्रेड हो जाएगा और इन टर्न्स विल लीड टू फर्दर ह्यूमन राइट वायलेशन। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं इस ड्राफ्ट के जिसमें डिक्लेरेशन हुआ है कि जो कि टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड है, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट फर्स्ट, जो कि पार्ट फर्स्ट किससे डील करता है, ह्यूमन राइट फॉर इकोलॉजी, यानी कि जो इकोलॉजी पर ह्यूमन का राइट है। ठीक है, साउंड इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पीस फॉर ऑल, यानी ये किस किस के लिए है, इन्वायरमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और साथ ही साथ पीस, सभी के लिए पीस होना चाहिए, इनकी शांति होनी चाहिए। नेक्स्ट है पार्ट सेकेंड, जो कि मेनली डील करता है इन्वायरमेंटल, एक ऐसा इन्वायरमेंट जो फ्री हो किससे, पोल्यूशन से और साथ साथ किसके साथ, डिग्रेडेशन के साथ, यानी कि जो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है उसके साथ। पार्ट थर्ड होता है, पार्ट थर्ड किसके साथ डील करता है, राइट ऑफ एवरी पर्सन टू इन्वायरमेंट, यानी कि जो भी इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन है एंड अवेयरनेस है, उस पर जितने भी पर्सन हैं, यानी कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनका हक है सभी को इन्वायरमेंटल एजुकेशन मिलनी चाहिए, इन्वायरमेंटल इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए और सभी अपने इन्वायरमेंट के लिए क्या होनी चाहिए, अवेयर होने चाहिए, जो कि किस में आता है, पार्ट थर्ड में आता है। नेक्स्ट है पार्ट फोर्थ, जो डील्स करता है ड्यूटीज़ को, जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है, प्रिजर्व कर सकें किसको, हमारे जो इन्वायरमेंट को हार्म हो रहे हैं, तो ये सभी किस में आ रहे हैं, फोर्थ में आ रही हैं। ठीक है, जो इन्वायरमेंटल हार्म से रिलेटेड है। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं उनको लेके। फिफ्थ पार्ट है जो कि क्या करता है, जो भी स्ट्रेस है सोशल जस्टिस को लेके, इक्वालिटी को लेके, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, उससे रिलेटेड है। सो एक बार मैं रिवाइज करा रही हूँ, टोटल 5 पार्ट्स हैं। पहला है इकोलॉजी से रिलेटेड, राइट। सेकेंड है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड। थर्ड किससे है, जो डील करता है इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड अवेयरनेस से रिलेटेड। एंड फोर्थ है ड्यूटीज़ टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व इन्वायरमेंटल हार्म। फिफ्थ है हमारा स्ट्रेस ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी टू रिस्पेक्ट टू यूज़ विद रिस्पेक्ट टू यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ह्यूमन राइट डे पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट होता है। ठीक है, कब मनाया जाता है ये, 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि मानव अधिकार दिवस, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। सो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जो भी इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। और अगर आपको इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो आप ये जो मैंने स्लाइड्स बनाए हैं इनको बैक करके इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।